रात को करीब 1 से 1:30 बजे का वक्त रहा होगा। तब एक घर के अंदर से बहुत ही तेजी के साथ शोर आने लगता है। अड़ोसी पड़ोसी उस घर के अंदर पहुंच जाते हैं। वहां जाकर देखते हैं कि घर के सारे सदस्य एक लड़के को पीट रहे हैं और यहाँ पर पीटते पीटते देखकर जो आसपास के लोग हैं वो पूछने लगते हैं कि भाई कौन है और किस वजह से आप इसे पीट रहे हो। तो घर के सदस्य यही कहते हैं कि ये चोर है और चोरी करने के उद्देश्य से हमारे घर में घुस गया है। अब गांव के लोग भी, जो भी बंदा आता वो उसके ऊपर बस अपना हाथ सेकने लगता और यहाँ पर उसे जमकर पिटाई करते हैं और उस पिटाई की वजह से उस लड़के की घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। अब यहाँ पर सभी के हाथ पैर फूलने लगते हैं। थोड़ी देर बाद ही वहाँ पर पुलिस आती है और पुलिस जब इस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है उसके बाद जो खुलासा करती है, उस खुलासे को सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। दरअसल ये लड़का चोर नहीं था, लेकिन यहाँ पर ये आया कैसे, रात को 1:30 बजे आने का उद्देश्य क्या था, पूरी कहानी आज डिटेल के साथ हम आप लोगों को बताने वाले हैं। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये बिहार के भोजपुर के शाहपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव पड़ता है, सोहरा गांव। यहां का रहने वाला राजू पासवान, जिसकी उम्र 26 साल होती है, उसकी पत्नी का नाम रूबी देवी, उम्र यही 23 साल होती है और इसके पिता का नाम वीर बहादुर सिंह, उम्र यही करीब 55 साल होती है। एक और बेटा होता है। 14 नवंबर 2022 रात को करीब 1:30 बजे का वक्त रहा होगा जब यहाँ पर एक बंदा इनके घर के अंदर घुस जाता है। घुसने के बाद अब जो बाहर से दरवाज़ा उसे बंद कर दिया जाता है, उसके निकलने का कोई रास्ता नहीं होता। अपने आप को बचाने के लिए वो 2nd फ्लोर पर पहुँच जाता है और वहाँ जाने के बाद जब लोग बाग इसके पीछे होते हैं तो वो अपने आप को बचाने के लिए 2nd फ्लोर से नीचे छलांग लगा देता है, जिससे काफ़ी मात्रा में उसे चोटें आती हैं और उसके बाद ये लोग उसके ऊपर जमकर पिटाई करने लगते हैं। आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं, वो भी यही कह रहे होते हैं कि ये चोर है और फिर इसके ऊपर वो भी लोग भी पिटाई करने लगते हैं। घटनास्थल पर ही इस लड़के की मौत हो जाती है। पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचने के बाद जब इस लड़के की शनाख्त करती है तो पता चलता है कि ये लड़का चंदन तिवारी है, जिसकी उम्र 24 साल है और वो यहाँ सोहरा गांव से लगभग 35 किलोमीटर दूर धमोल गांव का रहने वाला है, जिसके पिता का नाम मुकेश है, माँ का नाम शारदा है। माता पिता को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है और माता पिता अपने बेटे की डेड बॉडी की शनाख्त कर लेते हैं। उसके बाद पुलिस जांच पड़ताल में लग जाती है। माता पिता से पूछा जाता है कि तुम्हारा बेटा यहाँ पहुँचा कैसे, क्या ये चोर है? तो माता पिता कहते हैं कि नहीं नहीं, हमारा बेटा चोर नहीं है, ये उत्तर प्रदेश के बनारस में रहकर पढ़ाई करता है। 14 नवंबर 2022 को ये वहाँ से निकला था और गांव के लिए आ रहा था, क्योंकि गांव में इसके एक दोस्त का जन्मदिन था, उसके जन्मदिन में आ रहा था। लेकिन यहाँ पर कैसे पहुँचा हमें इस सब के बारे में पता नहीं। लेकिन जो रूबी है, इस राजू पासवान की पत्नी, वो हमारे गाँव की ही है। अब यहाँ पर पुलिस को कुछ माजरा लब का सा लगता है कि ये कहीं ऐसा तो नहीं लब का कोई एंगल हो। फिर यहाँ पर रूबी से पुलिस अपने तरीके से बातचीत करने लगती है। पहले तो रूबी कहती है कि हाँ ये मेरे गांव का तो है, लेकिन मैं इसे ज़्यादा नहीं जानती। फिर यहाँ पर पुलिस अपनी सख्ती के साथ बातचीत करती है तो रूबी टूटती है और एक ऐसा सत्य बताती है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। दरअसल जो रूबी है और जो ये लड़का है चंदन तिवारी, ये अलग अलग जाति के होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के साथ प्यार करने लगते हैं, एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते हैं। लेकिन जब लड़की को पता चलता है कि उसके घर वाले सबके लिए राजी नहीं होंगे तो वो यहाँ पर चंदन से मना कर देती है और कहती है कि मैं वहीं पर शादी करूँगी जहाँ पर मेरे घर वाले चाहेंगे। लेकिन चंदन यहाँ पर चाहता था कि ये मेरे से ही शादी करे। फिर यहाँ पर होता कुछ ऐसा है, मई 2018 में जो लड़की है इसकी शादी हो जाती है राजू पासवान के साथ और शादी होने के बाद ये अपने गांव, अपनी जो ससुराल है, अपनी ससुराल में पहुंच जाती है, वहां पर आराम से रहने लगती है। कुछ दिन के बाद ही इसे एक लड़का हो जाता है और फिर ये इस लड़के चंदन तिवारी को भूल ही जाती है। साल 2020 आ जाता है। साल 2020 में जो कोरोना काल आता है, उस कोरोना काल में बहुत सारे घर उजड़ जाते हैं। जो ये लड़का होता चंदन तिवारी, अब ये अपने घर से सीधा बनारस पढ़ाई करने के लिए चला गया था, लेकिन साल 2020 में ही ये वापस अपने गाँव आ जाता है। उसके बाद
ये सोचता है कि मेरी इस लड़की से किसी तरह से बातें हों, लेकिन इसके पास उसका कोई नंबर वगैरह नहीं होता। फिर साल 2021 आता है। साल 2021 में जो ये रूबी देवी होती है अपने पति राजू पासवान के साथ एक शादी समारोह में आती है। वहाँ इनकी मुलाकात हो जाती है और मुलाकात भी ऐसे आगे बढ़ती है कि जो लड़का है चंदन तिवारी, उसे पता चलता है कि ये राजू शराब पीकर कई बार अपनी पत्नी को पीटा करता है। फिर ये उस राजू से कहने लगता है कि तू इसे पीटता क्यों है? तो वो कहने लगता है कि तू भला होता कौन है, ये मेरी पत्नी है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। राजू ने फिलहाल भी शराब पी रखी थी। फिर इनका झगड़ा आगे बढ़ जाता है और जो चंदन तिवारी है उसके पास एक कोई तेजधार हथियार होता है, उसे उसके ऊपर चला देता है। मामला पुलिस स्टेशन में पहुंच जाता है। उसके बाद ये मामला आपस में घर वाले बैठकर इसे सुलझा लेते हैं। फिर यहाँ पर जो चंदन तिवारी है इसे वापस बनारस पढ़ने के लिए भेज दिया जाता है। ये बनारस में रहकर ही पढ़ाई करने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता है। समय के हिसाब से ही अब इसके पास रूबी का नंबर होता है। एक दिन रूबी से ये माफ़ी मांगता है कि भाई उस दिन मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई थी, मुझे माफ़ कर दे। अपने पति से भी कहना कि वो माफ़ी मांग रहा है। दोस्तों इसी तरह से अब धीरे धीरे समय बीतता रहता है। समय के हिसाब से ही साल 2022 आ जाता है। 14 नवंबर 2022 का दिन होता है जब राजू अपने घर से अपने परिवार वालों को लेकर कहीं किसी दूसरी जगह साधु समारोह में गया होता है। इधर चंदन जब इस रूबी के पास फ़ोन करता है तो रूबी यही कहती है कि मेरे सभी घर वाले आज बाहर किसी शादी समारोह में गए हैं। तो यहाँ पर चंदन को लगता है कि क्यों ना पहले रूबी से मिला जाए, उसके बाद वो अपने घर पहुँचे। रूबी से मिलने के लिए रात को 1 बजे रूबी के घर पर पहुंच जाता है। जो बाइक है उसे पीछे जो वहां पर कीकर वगैरह लगी होती हैं उनमें झाड़ियों में फेंक कर वहां से सीधा दरवाजे की से ही अंदर रूबी के घर में घुस जाता है। जब रूबी इस तरह से उसे देखती है तो एकदम से घबराने लगती है और कहने लगती तुम यहाँ पर क्यों आ गए, तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर जो लड़का है वो कहता है कि भाई 2 मिनट मुझे तुमसे बात करनी, 2 मिनट मुझसे बात कर लो, उसके बाद चला जाऊँगा। लेकिन रूबी कहती तुम यहाँ से चले जाओ, बस इसी में ज़्यादा भलाई होगी। लेकिन फिर ये लड़का कहता है चलो ठीक है मैं जा रहा हूँ, एक गिलास पानी तो पिला दो। उसके बाद जब ये पानी लेने के लिए जाती है, जैसे ही ये बाहर किचन की तरफ जाती है तो सामने देखती है उसका पति आ गया। ये दौड़कर कमरे के अंदर आती है और आकर अब यहाँ पर उससे कहने लगती है तू यहाँ से भाग जा, मेरा पति और पूरा का पूरा परिवार आ गया है। दोस्तों जैसे ही ये वहाँ से भाग रहा होता है तभी जो राजू है इसका पति, उसकी नज़र इसके ऊपर पड़ जाती है। अब वो इसके पीछे भागने लगता है। बाहर का दरवाज़ा जो राजू का भाई होता है वो बंद कर देता है, उसका नाम सचिन होता है। उसके बाद अब ये बाहर से तो निकल नहीं सकता, फिर ऊपर की तरफ चढ़ने लगता है और 2nd फ्लोर पर चढ़ जाता है और वहाँ चढ़ने के बाद फिर ये वहाँ से छलांग लगा देता है। दोस्तों ज़मीन पर गिरता है, इसके हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा चोट लगती है और उसके बाद जो राजू है, उसका भाई है, उसका पिता है, वो इसके पास पहुँच जाते हैं और जमकर इसकी पिटाई करने लगते हैं। और अब यहाँ पर गाँव के आसपास के लोग भी शोर सुनकर वहाँ पहुँच जाते हैं। उन लोगों को बताया जाता है कि ये चोर है। फिर गाँव के लोग भी इसकी धुनाई करने लगते हैं। दोस्तों घटनास्थल पर ही इसकी मौत हो जाती है। इस तरह से एक लड़के का अंत हो जाता है। और यहाँ पर फिलहाल जो पुलिस है उसने 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, जिसमें राजू, उसका भाई सचिन, उसका जो पिता है वीर बहादुर सिंह और जो इसकी पत्नी है रूबी, उसके खिलाफ भी मामला दर्ज कर लिया। चारों को जेल के अंदर बंद कर दिया। रूबी का जो बेटा है वो फिलहाल के टाइम पर 2 साल का होता है और यहाँ पर बेटा अलग अपनी माँ से रह नहीं सकता, इसलिए रूबी का जो बेटा है वो भी माँ के साथ जेल के अंदर ही चला जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की एक हकीकत की घटना। यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि किस तरह से एक प्रेमी का प्यार अपनी प्रेमिका के लिए आगे निकल कर आता है और वो मिलने के लिए उसकी ससुराल में पहुंच जाता है और वहाँ जो कांड होता है वो आपके सामने ही था। तो दोस्तों इन घटनाक्रमों को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना होता है, आप लोगों को बताना होता है कि इस तरह की घटनाओं से हमें बहुत कुछ सीख कर जाने की ज़रूरत है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर क्या इससे सबक लेकर जाते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देकर जाएं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।